आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ एक फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, वहीं तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। एक ही फ्लाइट से पटना से दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, बिल्कुल सही है कि एक ही फ्लाइट से दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो दिल्ली पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किस पाले में जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन जो है वो कहीं कहीं सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करने वाला है, तो उसके लिए आज एनडीए गठबंधन ने सारे अपने जो भी घटक दल है, सारे लोगों की आप वहां पे दिल्ली में बैठक बुलाई है। और उसी चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो भी अपने घटक दलों को लेकर दिल्ली में आज बैठक बुलाई है, जिसको लेकर आज तेजस्वी यादव बिहार से निकल रहे हैं और नीतीश कुमार भी बिहार से निकल रहे हैं। जी राजेश, लोगों का कहना है कहीं रास्ते में नीतीश कुमार पलट न जाएं, साथ में बैठे तेजस्वी यादव। बिल्कुल बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, जिस तरीके से नीतीश कुमार कई बार अपना पासा पलट चुके हैं, तो उनका नाम ही पलटू राम रख दिया गया। तो जाहिर सी बात है फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल बात सही है कि कहीं न कहीं रास्ते में ही नीतीश कुमार पलट न जाएं। और जो एनडीए गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, कहीं न कहीं रास्ते में पलट कर और फिर इंडिया गठबंधन में शामिल न हो जाएं। जाहिर बिल्कुल बात तो सच है कि कहीं न कहीं पलटू राम फिर से दोबारा पलटने वाले तो नहीं है, जो तेजस्वी यादव के साथ में और नीतीश कुमार दोनों लोग जा रहे हैं। बिल्कुल अब ये तो, लेकिन एक तो समय बताएगा कि नीतीश कुमार पलटते हैं या नहीं पलटते हैं, या एनडीए गठबंधन में वो एनडीए गठबंधन की जो मीटिंग है उस मीटिंग में शामिल होते हैं या इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होते हैं। तो देखने वाला वक्त बताएगा, अभी समय बताएगा कि कितनी देर में वो शामिल होते हैं। जी राजेश, आज की बैठक में क्या बड़ी हलचल हो सकती है? क्या नीतीश कुमार बड़ा पद मांग सकते हैं? बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में अगर शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ा पद वहां से मांग सकते हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी वो भी इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसमें शामिल होने वाले हैं आज। तो शामिल होने के बाद, उनकी मीटिंग में शामिल होने के बाद जो है वो चंद्रबाबू नायडू भी बड़ा पद मांग सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो एनडीए है कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को आज वहां पर बड़ा पद दे सकती है आज। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही साथ एक ही फ्लाइट से रवाना हो चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन में शामिल होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ही फ्लाइट से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। खबर मेरठ से है, जहां स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी है। स्विमिंग पूल में लाइव मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया है। खबर मेरठ से है, जहां दो मासूम बच्चों के सामने पिता की जान ले ली जाती है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो जाता है। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। खबर मेरठ से है, हत्या की वजह से पुरानी रंजिश बताई जा रही। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हमलावर व्यक्ति की हत्या कर मौके से फरार हो गए हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार युवक की जान ले ली जाती है, बच्चों के सामने युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वही चीख पुकार मची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजन, स्विमिंग पूल में नहाने गए पिता की हत्या कर दी जाती है बच्चों के सामने, क्या वजह है? देखिए, ये थाना लोहिया नगर क्षेत्र में स्विमिंग पूल है, जहां पर एक युवक अपने दो बच्चों के साथ में 10 साल का बेटा और 12 साल की बिटिया के साथ और अपने एक अन्य रिश्तेदार के साथ में वहां स्विमिंग पूल में नहाने गया था। ये करीब रात 9 बजे की, यानी कि कल रात 9 बजे की ये घटना है। वहां पर किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और एक युवक आते ही सीसीटीवी एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें, प्राइम टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से एक युवक आता है और तमंचा सटाकर कनपट्टी पे जो है गोली मार देता है। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं ये पूरी घटना दोनों बच्चों के सामने हुई है। वहां चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां स्विमिंग पूल में जितने भी तमाम लोग नहाने आए हुए थे वो सब भगदड़ मच गई और सब के सब वहां से भाग गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। मरने वाले का नाम जो है अशरफ बताया जा रहा है। ये थाना नौचंदी क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर है और 18 से ज्यादा मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर, जो मरने वाला व्यक्ति अशरफ है, इसके ऊपर दर्ज है। हत्या जैसे तमाम गंभीर मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। वहीं जो मारने वाला है वो भी थाना नौचंदी क्षेत्र का रहने वाला, उस पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस की 2 टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, हर तरीके से, हर एंगल से जांच की जा रही है कि किस तरीके से और अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि बिलाल अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। राजन, अभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? बिल्कुल, देखिए, धारा 302 के तहत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने और सभी के घरों पर दबिशें दी जा रही है। फिलहाल अभी कोई भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। वही जो मारने वाला है वो भी हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है और जो मरने वाला अशरफ है वो भी हिस्ट्री सीटर है। 18 से ज्यादा मुकदमे इस पे दर्ज हैं। वहीं पुलिस जो पुलिस उसे पकड़ लेगी। पुलिस का दावा है कि 2 टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में जो बिलाल होगा और बिलाल के अन्य साथी होंगे जो स्विमिंग पूल में पहुंचे थे और उस अशरफ को बच्चों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। ये इतनी बड़ी वारदात है जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर स्विमिंग पूल में हथियार लेकर बदमाश किस तरीके से दाखिल हो रहे हैं। और चाहे ये स्विमिंग पूल नहीं, एक परतापुर का भी स्विमिंग पूल था जिसमें महिलाओं ने आरोप लगाया था छेड़खानी का। तो ऐसे मेरठ में कई स्विमिंग पूल संचालित है जो अवैध रूप से संचालित है, जिसमें मानकों के विपरीत, यानी कि नियमों के विपरीत उन स्विमिंग पूलों को संचालित किया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बच्चों के सामने इस तरीके की उनके पिता की हत्या कर दी कि बच्चों के दिलों में और दिमाग में दहशत का माहौल बैठा हुआ है। उस अपराधी की शकल बच्चे नहीं भूल पा रहे, ये हादसा बच्चे नहीं भूल पा रहे और अपने पिता की लाश को देखकर बच्चे वहां रोते बिलखते हुए नजर आए। ये पूरी घटना थाना लोहिया नगर क्षेत्र के जो स्विमिंग पूल है वहां पर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद है। राजन, बच्चों के सामने पिता की हत्या कर दी गई, बच्चों के क्या हाल हैं? बिल्कुल, देखिए, बच्चे जो हैं वो अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो इस घटना को नहीं भूल पा रहे, इस हादसे को नहीं भूल पा रहे हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुला आ रहे हैं। अन्य रिश्तेदार भी जो इन्हें सांत्वना देना पहुंचे हैं, उन्हें संभालने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि आप परेशान हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो बच्चे वो मंजर कैसे भूल जाएं कि किस तरीके से उनके पिता को एक युवक ने कनपट्टी में तमंचा सटा के उनके सामने ही मौत के घाट उतार दिया। चंद सेकंडों में जो है उसे मौत की नींद को सुला दिया, क्योंकि पिता बहुत हंसी खुशी खेलता परिवार वहां पर पहुंचा था और नहाने पहुंचा था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी जो है अंतिम उनकी पिता से मुलाकात होगी, ये नहाना अंतिम होगा। और उस मरने वाले युवक अशरफ को भी नहीं पता था कि उसकी आखिरी मुलाकात अपने बच्चों से होने वाली है और ये आखिरी पल जो था वो बेहद डरावना बच्चों के लिए साबित हो रहा है। पूरे परिवार के अंदर दहशत का माहौल है, क्योंकि मरने वाला तो हिस्ट्री सीटर था ही, लेकिन जो मारने वाला था वो भी बड़ा कुख्यात बदमाश बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है प्राइम टीवी एक्सक्लूसिव, कि जिस तरीके से उन्होंने तमंचा निकालकर युवक के सर पे कनपट्टी से सटाकर गोली मारी है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन फिर भी लोगों ने वहां के अस्पताल ले जाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये सवाल कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे खड़ा हो रहा है कि आखिर बिना चेकिंग के लोगों की इस तरीके से एंट्री किस तरीके से हो रही है कि जो हथियारों से लैस होकर बदमाश स्विमिंग पूल पर पहुंच रहे हैं और अपने घटना को अंजाम दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये सवाल पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है और उस स्विमिंग पूल पर भी खड़ा हो रहा है। फिलहाल पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है और स्विमिंग पूल के खिलाफ भी जांच बढ़ा दी गई है कि क्या अवैध रूप से ये संचालित था और किस तरीके से वहां से मानकों के विपरीत या मानकों के तहत काम किया जा रहा था। इन तमाम बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। जी राजन, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में अभी तक? हाँ देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि 2 टीमें, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि 2 टीमें इसमें लगा दी गई हैं जो तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। स्विमिंग पूल की भी जांच होगी कि किस तरीके से स्विमिंग पूल यहाँ पर चलाया जाता, क्या मानकों के विपरीत था या मानकों के साथ में था, इन तमाम पर जांच की जा रही है। जी परिजनों की क्या मांग है? देखिए, परिजनों की मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त जो है सजा मिले और बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में। इन तमाम चीजों को देखते हुए वो मांग की जा रही है और परिवारजनों का जो रो रो कर बुरा हाल है, ये तमाम उनकी मांग है कि पुलिस ऐसे हिस्ट्री सीटर को और ऐसे बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा सिखाए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ा जो दहशत का माहौल है वो बच्चों के दिल और दिमाग पे बैठा हुआ है, क्योंकि एक बच्चे की उम्र 10 साल है तो दूसरे की 12 साल की उम्र है। उन दोनों के सामने का ये मंजर है, मात्र 4 कदम की दूरी पर वो पिता से अपने खड़े हुए थे, वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है और उनके सामने ही गोली सटकर मार दी गई। तो परिवार का भी बेहद रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में देखना यह है कि पुलिस आखिर गिरफ्तारी कब तक कर पाएगी और पुलिस आखिर किन अपराधियों को पकड़ पाती है, किस तरीके से उन तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी राजन, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। एयरपोर्ट पर 12 घंटे रनवे बंद, 20,000 यात्री परेशान। लखनऊ एयरपोर्ट पर 12 घंटे रनवे बंद, एयरपोर्ट पर क्रेन खराब होने से हवाई यात्रा पर असर पड़ा है। 84 फ्लाइटें निरस्त और 12 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। कल टर्मिनल 3 के निर्माण में लगी 3 क्रेन खराब हो गई हैं। लखनऊ आने जाने वाली 84 फ्लाइटों को निरस्त कर दिया गया है। इस दौरान करीब 20,000 यात्री परेशान हुए हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल यात्रियों से ठस भरा हुआ है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ये मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद उवैस जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उवैस, एयरपोर्ट पर 12 घंटे रनवे बंद, 20,000 यात्री परेशान हो चुके हैं, फ्लाइटों को निरस्त कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल, देखिए आपको बताता हूँ कि लखनऊ एयरपोर्ट पे 12 घंटे जो है वो रनवे बंद हो गया था और इसकी जो वजह है वो ट्रेन है। मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पर ट्रेन खराब होने से हवाई यात्रा पर असर आया था, जिसमें 84 फ्लाइटें जो हैं वो निरस्त की गई थी और 12 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है 20,000 यात्री परेशान हुए थे जिस दौरान, और आपको बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट यात्रियों से ठसाठस भरा हुआ था चौधरी चरण सिंह, लेकिन फिलहाल ये उसके बाद ये सारी चीजें डाइवर्ट हुई साइड पे और यात्री परेशान होने के बाद ये फिर बहाली हो गई और ठीक कर लिया। अब रनवे जो है लखनऊ का वो सही हो गया है और जो है सभी फ्लाइटें टाइम से और सही अपने रनवे पे चल रही हैं। जी जी उवैस, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल।
जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी